हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेंटोर। और हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने किसके ऊपर थ्योरी दी थी? हमारी एटम के ऊपर दी थी और बताया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। तो हम अब वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है वो देखना है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास होता क्या है पहले ये देखो भाई। सबसे पहले क्या हुआ कि पहले जो मासेस को कंपेयर करते थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पहले कंपैरिजन स्टार्ट किया। तो सबसे सबसे पहला नाम जो आता है कंपैरिजन के लिए वो है हाइड्रोजन का। उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम क्या लेते थे? हाइड्रोजन को पकड़ लेते थे भाई। हाँ भाई आ जा भाई, तू आ जा। ठीक है, उसको कंपेयर करने के लिए। लेकिन आफ्टर 1961 क्या हुआ? हमें मिल गया एक आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप मिला? कार्बन 12 आइसोटोप मिल गया। और वो जो था हमारा जो कार्बन 12 आइसोटोप था वो बेस्ट था क्या करने के लिए? कंपैरिजन के लिए। किसी भी दूसरे एटम से जब हम कंपेयर करने के लिए उसको लेते थे वो बेस्ट रिजल्ट देता था। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे 1961 में क्या किया? एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और कार्बन 12 को जो हमारा आइसोटोप था उसको क्या कर दिया? उसको हमने कंपैरिजन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ भाई हमारा? तो वहां से हमारा इसका क्या हुआ? एटॉमिक मास की AMU एटॉमिक मास यूनिट आई। तो इस मास यूनिट के अनुसार जो हमारा एटॉमिक मास है, जो हमारा एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इक्वल होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12। जो हमारा कार्बन 12 है, कार्बन 12 का जो मास है उसके 1/12 पार्ट है। 1/12 पार्ट है एटॉमिक मास। ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइन एज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, वहां से हमारा आ गया एटॉमिक मास का यूनिट। ठीक है, 1 AMU किसके बराबर होती है भाई? 1 AMU होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में आ रही है यूनिट, यानी कि ये इसका क्या हो गया? मास हो गया भाई। और 1 एटॉमिक मास किसके बराबर हो गया? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब आ रहा है भाई हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या भाई? और ये आया क्यों है? एवरेज क्यों लिया है हमने? तो हमारा जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है? तरह तरह की वैरायटी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आइसोटोप भी प्रेजेंट हुआ है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मासेस है, मासेस में डिफर होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन 12 ग्राम के में फॉर्म में मिलता है और 14 भी, कार्बन 12 और कार्बन 14 भी मिलता है। तो ये क्या है? आइसोटोप है, यानी कि वेरी करते हैं। क्लोरीन भी जैसे हमारा कैसे मिलता है? क्लोरीन हमारा 35 में भी मिलता है और 37 में भी मिलता है। ठीक है, तो हमारा वहां से एवरेज मास, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया कि भाई हमें एक एवरेज मास चाहिए इनका। तो एवरेज मास के लिए क्या करते हैं भाई? हम जो हमारी नेचुरली प्रेजेंट है, हमारे नेचर में जिस तरह से उसकी कंपोजिशन प्रेजेंट है। जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन प्रेजेंट है हमारी 3:1 के अंदर। ठीक है, 3:1 के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारा क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं। कौन कौन से? क्लोरीन 35, सॉरी ऊपर लिखते हैं इसको, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 प्रेजेंट है। वो 3:1 की में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 3 क्लोरीन 35 है तो 1 कितना? 1 क्या है? क्लोरीन 37। अगर टोटल 4 प्रेजेंट है तो ठीक है, तो हम यहाँ से एवरेज निकालेंगे। ये कितना है? 3 इंटू 35 प्लस ये कितना है? 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल? टोटल आ गया आपका 4। कितने प्रेजेंट? 3 प्लस 4, ये आ गया 4। तो हमारा आ गया 35.5। यू लिखते हैं या ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आया 35.5 ग्राम, ये क्या है? हमारा एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये मास आया है और कहीं से नहीं आया कि हम एवरेज क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब आ रहा है हमारा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या है भाई? जब हमारे एटम, जो हमारे एटम्स हैं वो कंबाइन करेंगे, सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास का टोटल हो, यानी कि ये जो एटम है, पहले तो हमने एक एटम का पढ़ा, अब क्या हुआ? ये एटम
ने दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक रिएक्शन बना दी और ये अब क्या हो गया, 2 एटम का हो गया। ठीक है, अब इसका जो मास होगा वो क्या है हमारा, इसका जो मास हम टोटल करेंगे वो है हमारा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जैसे हमारा H2O मोलिक्यूल है, ठीक है, H2 मोलिक्यूल है, इसका क्या निकालेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इसका मास कितना था 1 पॉइंट कुछ तो 1.02 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू इसका मास कितना होता है 16 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 1 2 कुछ भी होगा। ठीक है, तो इसका ये जो एवरेज निकालेगा 18.04 कुछ आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका मोलिकुलर मास। ये मोलिकुलर मास है किस चीज का, वाटर का। तो हम ऐसे मोलिकुलर मास निकाल। फॉर्मूला मास होता क्या सर वो बताओ पहले। फॉर्मूला मास जब किसी कंपाउंड का हम फॉर्मूला देते हैं, जैसे हमारा NaCl है, NaCl का हमने एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, NaCl का एक जनरल फॉर्मूला दिया है। जब हम इसका टोटल करेंगे, इसका मास का टोटल करेंगे तो हम इसको मोलिकुलर मास नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स का मास नहीं है, ये केवल एक मॉलिक्यूल्स का मास नहीं है। ये NaCl जो हमारा बना है ये कंपाउंड 1 या 2 से नहीं बना है मिलके। ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर देखो, हमारा NaCl का जब स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा, आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, जो हमारा NaCl का स्ट्रक्चर होगा, जो Na है, Na को कितने क्लोरीन के एटम सराउंड करते हैं, Na को 6 एटम किस चीज के, क्लोरीन के सराउंड करते हैं। ठीक है, तो हम जो इसका सिंपलर रेशो होगा वो लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl हमारा सिंपलर जो रेशो है फॉर्मूले का वो लेते हैं। तो हम अगर इसका मास निकालेंगे तो हम मोलिकुलर मास नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हम फॉर्मूला मास। ठीक है, वो है फॉर्मूला मास जो हमारा फॉर्मूले से अराइज हुआ है। अब स्टार्ट करें मोल। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मोल का कॉन्सेप्ट आया क्यों है पहले ये देखो भाई। मोल हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए यूज होता है। माइक्रोस्कोपिक कौन सा होता है भाई, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देते, वो बिल्कुल वो है माइक्रो। जैसे देखा होगा माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि जो छोटा पार्टिकल है वो हमें बड़ा दिखे। ठीक है, तो एटम भी कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो उस चीज की स्टडी को हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोल है क्या, मोल क्या है भाई, मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि हमारा कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर प्रेजेंट होगा, वह है हमारा 1 मोल कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन का जब हमें वो निकाला तो वो कितना आया हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में हमारे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कितने हुए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए। आप देखो ये जो पार्टिकल्स है एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्राम एटम्स भी हो सकते हैं और वॉल्यूम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब अगर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, वहां से हमारा ये क्या आया, मोल कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो हमारा 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 मोल हमारा बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैसे क्या होता है हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये हमारा इतना पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। जो पार्टिकल्स हैं हमने पहले बता दिया कि ये पार्टिकल्स में कौन कौन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्राम एटम। क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्राम एटम दे रखा, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन क्या है भाई हमारा 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 1 ग्राम एटम, और ये जो है हमारा ऑक्सीजन हो या कुछ भी हो, ये हमने कंसिडर कर लिया, जो 1 मोल है वो
चाहे कोई भी हो वो सेम होगा, यही वैल्यू होगी, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, 1 ग्राम एटम में कितना प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो हमारा 1 मोल है वो किसके बराबर भी होता है, जो इसका टोटल मास होगा, जो मोलर मास होता है वो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, जो उसका मास होगा 16 ग्राम। ठीक है, तो हमने कहा कि 1 ग्राम एटम का ये इसके बराबर है, यानी कि 1 मोल के बराबर है। ठीक है, 1 ग्राम मोल किसके बराबर हो गया, अब 16 ग्राम के बराबर हो गया। अब देखो, अब पूछ रखा है 2.5 ग्राम मोल का, तो क्या होगा, ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 2.5, तो हमारा कितना आ गया 40 ग्राम आ गया हमारा भाई। ठीक है, 40 ग्राम हमारा क्या आ गया, 40 ग्राम इसका मास आ गया। तो हम ऐसे इसका मास निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं वो इसके ऊपर आते हैं कि ग्राम एटम, अब ग्राम एटम दे रखा है, ग्राम एटम ये देखना भूल जाते हैं बच्चे और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आगे कर रहे हैं मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल, जो 1 मोल प्रेजेंट है उसका मास इन ग्राम्स, जो 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट इन ग्राम्स, अगर ग्राम्स में होगा तो वो हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का हमने क्या लिया था 16 लिया था, 16 ग्राम लिया था, अगर ये ग्राम में आ गया तो ये क्या है हमारा मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास, ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लो हमारा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 23 के बराबर हो गया, 23 एटम्स के बराबर हो गया। ठीक है, और ये जो एटम्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं, इनका जो मास होगा वो कितना होगा, जो ऑक्सीजन का मास होगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, यानी कि इन एटम्स का जो मास है वो किसके बराबर है 16 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब कर रहे हैं हमारा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, वो मास है गिवन सब्सटेंस का विच कंबाइन, चाहे तो कंबाइन है या रिमूव कर सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है, एक फिक्स क्वांटिटी को डिस्प्लेस करेगा। कैसे भाई, क्या है इसका मीनिंग, समझ में नहीं आया सर बताओ दोबारा। जैसे हमारी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या बताती है हमें, वैलेंसी ये बताती है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने दे सकते हैं, कितने ले सकते हैं, कंबाइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज कही गई है इसमें कि वो इक्विवेलेंट मास क्या है, वो मास है गिवन सब्सटेंस का, वो चाहे तो कंबाइन करेगा, यानी कि चाहे तो एक साथ मिल जाएगा। जैसे कि हमारा जो Na है, Na क्या है, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि ये क्या होगा डिस्प्लेस, यानी कि निकल गया इसमें से। और Cl जो है, Cl क्या है, Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इसने कंबाइन कर लिया, अपने के साथ कंबाइन कर लिया और Na ने दे दिया, एक तरह का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उसका एक्चुअल मास, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगा कि हाँ भाई कितना ये दे सकता है, कितना ये ले सकता है। जैसे हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का लिया भाई, मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, 24 हो गया, 24 इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, यानी कि 12 हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ऑक्सीजन का ले रहे हैं, ऑक्सीजन का लिया भाई हमने, ऑक्सीजन कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की 2, यानी कि ये हो गया 8, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट मास, ये है इसके इक्विवेलेंट मास। ऐसे हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। और कैसे कैसे भाई, एसिड है, अगर एसिड का निकालना हमें इक्विवेलेंट मास तो कैसे निकलेगा, ऊपर जो हमने कंपाउंड लिया है मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड का मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी। जैसे हमारा HCl है, HCl की बेसिसिटी कितनी होगी 1,
H2SO4 है, इसकी कितनी होगी 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये डाइबेसिक एसिड है। तो बेस का कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कि उसकी जो एसिडिटी होगी उससे डिवाइड करेंगे। और हमें साल्ट का निकालना हो तो ऊपर मोलिकुलर वेट ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय जो हमारा कैटायन होगी या एनायन होगा वहां पे प्रेजेंट होगा, उससे डिवाइड कर देंगे। ऐसे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारा लास्ट टॉपिक है तो हमारा लास्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। तो सर परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या भाई, परसेंटेज कंपोजिशन वो चीज है कि किसी कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट वो एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे हमारा H2O है, ठीक है, H2O है, H2O का मतलब ये हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। किस किस की निकल सकती है, कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन दोनों की निकल सकती है। ठीक है, टोटल कितना है हमारा वो देखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होगा इसका। मान लो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं 2, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होता है 16 + 2 18 हो गया, 18 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी आ गई 11.18% कुछ आ जाएगी। और दूसरी है हमारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की लेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज कितनी आ गई 88.79% आ गई। ठीक है, तो हम इस चीज से जो परसेंटेज कंपोजिशन से हम प्योरिटी प्योर है कितना अनप्योर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब